हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका ये 2025-26 की आपकी न्यू बुक है जो कि आपकी स्कूल में आ चुकी है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 3 विषय पर्यावरण। तो आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में देखेंगे दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक के जो है सभी के उत्तर एक ही वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आता है, देखिए पहला आता है आपका सप्ताह 2 है रेडीनेस सप्ताह दूसरा। अभ्यास क्रमांक 1 में देखिए दिया है, दिए गए फलों व सब्जियों के चित्र में रंग भरिए एवं उनका नाम लिखिए। तो देखिए इस तरह से ये सब्जी दिया हुआ है, इन सब्जियों में जो है आपको कलर करना है। इन सब्जियों में आपको इस तरह से कलर करना है, तो आप कलर कर लीजिएगा और इसका जो है आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लौकी। इसके बाद आपका दूसरा सब्जी आता है भिंडी। तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको कलर करना है और नाम लिखना है आपको भिंडी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, देखिए ये है आपका आम। तो यहाँ आम को आप कलर कर लीजिएगा और अंगूर को, और यहाँ पे आपको नाम लिखना है आम, और ये रहा आपका अंगूर। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में दिया है, दिए गए चित्रों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों को देखकर जो है आपको उत्तर लिखना है। देखिए यहाँ पे चित्रों में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको लिखना है। देखिए केला है तो आपको लिख देना है केला। ये है पालक, आपको लिख देना है पालक। ये आलू है, ये दूध है तो आपको भी लिख देना है आलू, दूध, गाजर, मछली। आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, चित्रों में से छांट कर लिखिए। तो आपको जो है पेड़ पौधों से और जंतुओं से क्या प्राप्त होती है आपको छांट कर लिखना है। देखिए पेड़ पौधों से क्या प्राप्त होता है, तो आपको लिखना है फल, सब्जी, फूल, पत्ते, लकड़ी, औषधि, बीज, रेशम, ऑक्सीजन। और जीव जंतुओं से दूध, अंडा, मांस, शहद, ऊन, रेशम, चमड़ा, कपड़े, दवाइयाँ। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है चित्रों में दिखाए गए भोज्य पदार्थ किससे प्राप्त होते हैं, इनको सही मिलान कीजिए। तो आपको जो है इनको सही मिलान करना है। तो देखिए आपको जो है इसको मिलान करनी है। तो ये है आपका, ये गेहूं से बनता है तो आपको गेहूं से मिलान करनी है। ये है आपका धान, ये धान से है तो आपको धान से मिला देना है। ये है आपके अंडे, तो इसको मिला देना है मुर्गी से। और ये है दूध, तो इसको मिला देना है गाय से। तो आप इस तरह से मिला दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दिवस 2। दिवस 2 में देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में पूछा है वर्ग पहेली में से खाने की कोई 5 वस्तुएं भोज्य पदार्थों को ढूंढकर चित्र के नीचे उनका नाम लिखिए। तो इसमें से जो है ढूंढ के आपको नाम लिखना है। तो जैसे ये सेब है तो यहाँ पे लिखना है आपको सेब, और इसको ऐसे मिला देना है। और ये है आपका केला, तो देखिए यहाँ पे ये रहा आपका केला, और ये है आपका आम, इसे ऐसे मिला देना है। ये है आपका भाटा, तो ये रहा आपका भाटा। तो आपको इस तरह से देख के आपको मिलान करनी है। ये रहा आपका गन्ना, तो आपको इस तरह से यहाँ से ढूंढ के आपको इन के नाम लिखने हैं आपको। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है नीचे दिए गए भोज्य पदार्थों के समूह से हमें क्या क्या लाभ होता है, चित्र देखकर मिलान कीजिए। तो देखिए इस चित्र को देख के जो है आपको मिलाना है क्या क्या आपको लाभ होता है। तो हमें ताकत देते हैं, हमारे शरीर का विकास करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। देना है हमारे शरीर का विकास करते हैं, और ये जो है इससे हमें ताकत देते हैं, और ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो आप इस तरह से मिला दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए लिखा है दादा दादी या नाना नानी से पूछकर पता कीजिए बच्चे, जवान और वृद्धजन क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते। तो यहाँ पे देखिए लिखा है क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते। तो बच्चा क्या खा सकता है, तो आपको लिखना है दूध, ब्रेड। और यहाँ पे क्या नहीं खा सकते में चना, भुट्टा। आप इस तरह लिखिएगा। और इसके बाद जवान में लिखना है आपको जवान क्या क्या खा सकता है, रोटी, सब्जी, अंडे, मांस, चना, भुट्टा। और ये क्या नहीं खा सकता, दलिया, दाल, रोटी। इसके बाद बूढ़े लोग क्या क्या खा सकते हैं, दाल, रोटी, दलिया। क्या नहीं खा सकते, चना, भुट्टा, सुपारी।
तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में देखिए यहाँ पे पसंद में लिखना है आपको अंडे, गोभी, खीर। नापसंद में लिखना है आपको करेला, दलिया, खिचड़ी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में है नीचे दी गई कविता को हाव भाव के साथ दोहराएं एवं चर्चा कीजिए। तो आपको जो है इस कविता को अच्छे से आपको पढ़ना है और आपको दोहराना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1, ये हो गया। अब अभ्यास क्रमांक 2 आता है आपका आप पानी का उपयोग कौन कौन से कामों में करते हैं, चित्र देखकर दिए गए स्थान में लिखिए। तो आपको देखिए यहाँ पे ये हाथ धोने का काम कर रही है, तो यहाँ पे आपको लिखना है हाथ धोने, पीने में, नाव चलाने में, और नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है ब्रश करने में, नहाने में। तो इस तरह से आपको लिखना है, और सब्जी धुलने में, कपड़े धोने में, पौधों में डालने में। तो इस तरह से आप पानी का उपयोग लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 आपका देखिए नीचे दिए चित्रों को पहचानकर पानी के स्रोत के नाम लिखिए। तो इन चित्रों को देखकर आपको लिखना है, देखिए यहाँ पे बारिश हो रही तो आपको लिख देना है बारिश, कुआं, तालाब। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है हैंडपम्प, नदियाँ, नल। तो पानी के स्रोत आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है आपके घर में पानी कहाँ से लाया जाता है, इसका उपयोग कौन कौन से कामों में करते हैं, लिखिए। तो आपको लिखना है हमारे घर पानी हैंडपम्प और नल से लाते हैं। इसका उपयोग हम पीने, कपड़े धोने, नहाने, पेड़ पौधे में डालने और अन्य ज़रूरी कामों में करते हैं। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है नीचे दिए गए गिलासों के अनुसार पानी में आप क्या क्या मिलाएंगे, दिए गए स्थान में पदार्थों का नाम लिखिए। काली स्याही, नीली स्याही, हल्दी, महावर, शक्कर, नमक। तो देखिए ये है काली स्याही, हल्दी, नीली स्याही, और यहाँ पे देखिए ये है महावर, शक्कर, नमक। तो आपको इस तरह से यहाँ पे नाम लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि आपको पानी के कौन कौन से रूप दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे ये ठोस है, द्रव, गैस। तो आप इस तरह से नाम लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है चित्र में किस बारे में नारा लिखा गया है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए इस चित्र में किस विषय पर नारा लिखा गया है, तो आपको सही का निशान लगाना है। तो आपका राइट हो जाएगा पानी की बचत। तो देखिए पानी की बचत के बारे में नारा लगाया गया है, तो आपका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में किसी काम के बाद बचे हुए पानी का दूसरी बार उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, पता करके लिखिए। तो देखिए पानी का उपयोग, बचे पानी का दूसरी बार उपयोग। पहले में है फल सब्जी धोने के बाद पौधों को सींचने में, कपड़े बर्तन धोने के बाद पेड़ पौधों को सींचने में, और पोछा लगाने के बाद पेड़ पौधों को सींचने में। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दिवस 5। देखिए दिवस 5 में आपका अभ्यास क्रमांक 1 है, यहाँ पे आपको खाली स्थान भरनी है। तो पहले में हमें जीवित रहने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है पानी और भोजन। दूसरे में है पानी अनमोल है, इसे बचाना चाहिए। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में लिखा है दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको लिखना है पानी व्यर्थ बह रहा है और ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। देखिए ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो आपको उत्तर में लिखना है नल को तुरंत बंद करेंगे। तीसरे में है पानी को बचाने के लिए आप और कौन कौन से उपाय करेंगे, तो आपको लिखना है जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी उपयोग करेंगे। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में देखिए यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है, सही गलत का। तो पहले में है भोजन को ढककर रखना चाहिए, हाँ ढककर रखना चाहिए, आपका राइट है। दूसरे में है भोजन को फेंक देना चाहिए, तो ये आपका गलत है। तीसरे में है बचा भोजन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए, सही है। चौथे में है भोजन को फ्रिज में रखना चाहिए, सही। तो आप इस तरह से निशान लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5।
अभ्यास क्रमांक 5 में भी देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, नीचे दिए गए भोज्य पदार्थों में से जिन भोज्य पदार्थों को आप खाते हैं उन पर सही का निशान लगाइए और जिन पदार्थों को आप नहीं खाते हैं उन पर गलत का निशान लगाइए। तो देखिए, आपको जो जो पसंद है उनके ऊपर आप सही का निशान लगा लीजिएगा और जो आपको पसंद नहीं है उनके ऊपर आप गलत का निशान लगा लीजिएगा। जैसे कि आप गोभी खाते हैं तो आप सही का निशान लगा लीजिएगा, करेला आपको नहीं पसंद तो आप गलत कर लीजिएगा, और अंडा पसंद है तो सही, लौकी पसंद है तो सही, और आपको जो जो पसंद है उनमें आपको सही का निशान लगाना है और जो नहीं पसंद उसमें गलत, तो आप निशान लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में देखिए, अभ्यास क्रमांक 1 में है, मध्याह्न भोजन में आपने आज क्या खाया है? तो आपको उत्तर में करना है दाल, रोटी, सब्जी, चावल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में है, अभ्यास क्रमांक 2 में, चावल से बनने वाले भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो चावल से बनने वाले भोज्य पदार्थ हैं रोटी, इडली, खीर, पापड़। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए, चित्रों को देखकर छाता, बूंदें, बादल, गुड़िया, नानी, वर्षा आदि शब्दों को मिलाकर कविता या वाक्य बनाइए। तो आपको कविता या वाक्य बनानी है, तो आपको लिखना है, एक कविता नानी लाई, बादल वर्षा बूंदे आई, गुड़िया ने निकाला छाता, बारिश सबके मन को भाता। आप इस तरह से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका चौथे में देखिए, आपको खाली स्थान भरने हैं। तो पहले में आपको भरना है, हमें पानी बचाना चाहिए, तो यहाँ पे पानी हो जाएगा, और दूसरे में भरना है आपको नल, और तीसरे में जल ही जीवन है, और चौथे में हमें जल वर्षा से प्राप्त होती है। आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका, तो इस तरह से आप भर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में जो हमने दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है, तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।